तो लगातार न्यूज स्टेट की नजर बनी हुई है बेमेतरा से बड़ी खबर पर, जहां हमने देखा कि पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें ब्लास्ट हुआ है और बताया जा रहा है कि यहां जिलेटिन बनता था। इस ब्लास्ट की वजह से कई लोगों के घायल होने की खबर है और इसमें यह संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल ये निकलकर सामने आया कि करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त वहां करीब 100 की संख्या में कर्मचारी मजदूर काम कर रहे थे और ये फैक्ट्री इसके आसपास कई गांव भी मौजूद हैं। बसावट वाला इलाका ये बताया जा रहा है। हालांकि तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन खबर है कि इस इलाके में, इस फैक्ट्री में जिलेटिन बनता था। चारों तरफ सुबह सुबह जैसे इस धमाके की खबर निकलकर सामने आई, करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास से धमाका हुआ और उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। जरा देखिए इन तस्वीरों को, ये धुएं का गुबार उड़ता हुआ आसमान में नजर आ रहा है और चारों तरफ भीड़ दिखाई दे रही है। लोग जैसे ही धमाके की आवाज सुनाई दी, लोग घरों से बाहर आ गए। हालांकि खबर इस तरीके की भी निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर टीमें मौजूद हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पूरे इलाके को, पूरी फैक्ट्री के आसपास के जो परिसर है उसे सैनिटाइज किया जा सके, जिससे कोई और धमाका फिलहाल वहां ना हो, या फिर अगर किसी में आग लगी हो, किसी प्रकार से किसी चीज में अगर अभी भी आग लगी हो तो उस पर भी काबू पाया जा सके, उसे बुझाया जा सके। धमाके के बाद कई लोग मलबे में भी दबे हैं। हालांकि अभी लास्ट बुलेटिन में ही हमने वहां के कलेक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा कि अभी इसमें किसी भी प्रकार से किसी की भी मौत की खबर नहीं है, लेकिन घायल जरूर उन्होंने बताया कि करीब 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। यह फैक्ट्री गांव के आसपास ही बनी थी। आप देखिए जरा किस तरीके से धुएं का गुबार उठता नजर आया। हालांकि इस बात से जरूर यह साफ है कि किसी भी प्रकार से ना मध्य प्रदेश न छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने सबक लिया, क्योंकि हरदा में जिस तरीके से पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था उसमें हमने देखा था कि कैसे एक धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। उसमें कई लोगों की जान चली गई थी, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और ऐसे इलाके में फैक्ट्री मौजूद थी जहां आसपास लोगों के घर बने हुए थे। कई किलोमीटर दूर तक उस धमाके की आवाज सुनाई दी। तो ऐसा भी हमें देखने को मिला कि करीब 5 से 10 किलोमीटर दूर भी लोगों के जो घरों की खिड़कियां हैं, कांच थे, वो टूट गए थे और यहां पर भी ऐसा ही कुछ धमाका देखने को मिला। इस धमाके की आवाज चारों तरफ सुनाई दी। खबर है कि पल भर में इस ब्लास्ट के बाद मलबे में ये फैक्ट्री तब्दील हो गई। प्रशासनिक टीम, फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और कई लोगों के इसमें मारे जाने की भी खबर हो सकती है। अभी फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कई लोग इसमें घायल हैं। ब्लास्ट में कुछ लोगों की हालांकि मौत की आशंका भी जरूर है। अब तक घटनास्थल पर खुद कलेक्टर बता रहे थे कि वो भी मौजूद है, पहुंचे हुए हैं। इससे पहले हरदा में हम वो ब्लास्ट देख चुके हैं जहां कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। बारूद फैक्ट्री में इस धमाके के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बेमेतरा से राहुल साहू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, फिलहाल और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई है? क्योंकि ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब तक रेस्क्यू की टीम नहीं पहुंची है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बेमेतरा जिले के जो कलेक्टर रणवीर शर्मा वो मौके पे पहुंच गए हैं और 6 जो घायल है, मैं आपको बता दूं जो 6 घायल है उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि अंदर जाके और कोई जो घायल है या क्या कोई कैजुअलिटी हुई है उस पे वो लोग देख रहे हैं। अगर कैजुअलिटी हुई है तो डेड बॉडी को निकालने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल तो 6 लोगों को जिला जो हॉस्पिटल वो भिजवाया गया है। बिल्कुल, क्या अभी भी वहां धमाके हो रहे हैं? क्या किसी प्रकार से वहां आग लगी हुई है? देखिए, जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद में आग लगा हुआ था वहाँ पे, लेकिन अभी अंदर तो किसी को जाने नहीं दिए जा रहे। प्रशासन के लोग ही वहाँ पे गए हुए हैं। ब्लास्ट होने के बाद में अभी और कोई दूसरा ब्लास्ट नहीं हुआ है। जो पहला ब्लास्ट हुआ था उसी में जो लोग घायल हुए थे उनको बाहर निकाल के हॉस्पिटल भिजवाया गया है। अब ये कोशिश की जा रही है कि अंदर कितने लोग फंसे हैं और कितने लोगों की अगर कैजुअलिटी हुई है तो कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई, ये जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं अंदर जाके प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम। अच्छा, ये बताइए राहुल, इसमें क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं एक तरफ काले धुएं का गुबार उठ रहा है तो दूसरी तरफ येलो स्मोक भी निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये क्या यहां बनता था?
देखिए यहाँ ये बारूद फैक्ट्री है, यहाँ पे ब्लास्टिंग का जो खदानों में है वो बनाया जाता था, और ये जो खदान है, पत्थर खदान होते हैं और अलग अलग जो खदान होते हैं उनको सप्लाई किया जाता था। तो फिलहाल जो केमिकल होता है वो केमिकल के नाम से भी अगर ये जो एलो धुआं है वो उठ रहा होगा। जो ब्लास्ट हुआ है वो कितना भयानक था और किस बारूद में फटा है या कुछ और जो वहाँ पे सामान था वो फटा है, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल अभी अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। आज कलेक्टर वहाँ लोगों को भी समझा रहे हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो आसपास से वहाँ जुटे हुए लोग हैं, उनको भी समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि आप जो बारूद फैक्ट्री है उससे दूर हट जाइए, और यहाँ पे सुरक्षा के कहीं न कहीं लेयर बना के लोगों को हटाया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ राहुल ठाकुर भी जुड़ गए हैं। राहुल ठाकुर, आपको बता दें कि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने उस घटना को अपनी आंखों से देखा जब ये ब्लास्ट हुआ। जरा राहुल, आप मुझे बता पाएंगे कि आपने क्या कुछ देखा उस वक्त और फिलहाल वहां क्या स्थिति आप देख रहे हैं? जी, राहुल टिकरिया बोल रहा हूँ। देखिए, मैं बता दूं, यहाँ पे बेमेतरा जिला के बोरसी और पीरदा के बीच में जो बारूद फैक्ट्री है, जिसका नाम स्पेशल ब्लास्ट है, इसके नाम से पहले भी ग्रामीण परेशान थे, क्योंकि ये प्रतिदिन ब्लास्ट करता था, दिन में 3 बार 4 बार, और उस ब्लास्ट के चलते आसपास के उपरा, पीरदा और बोरसी के घरों में दरारें हैं। लेकिन आज उसका एक भयावह रूप सामने आया है, जब सुबह सुबह लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी के सारे गांव में एक भूकंप के झटके के रूप में प्रतीत हुआ, और पता चला कि इसी बारूद फैक्ट्री के केमिकल प्लांट में ब्लास्ट हुआ है। और जब आके देखे तो पूरे लाश के छोटे छोटे चिथड़े के रूप में बिखरे हुए हैं। ये आंकड़ा नहीं निकल पा रहा है कि वहाँ पे कितने लोगों की हताहत हुई है, जब तक प्रशासनिक कार्य, सेवा कार्य प्रारंभ नहीं होगा। जी राहुल, क्योंकि आप बता रहे हैं और आपने वहां देखा, आप बता रहे हैं कि वहां के कुछ शव ऐसे हैं जिनके टुकड़े टुकड़े में मिले, उनके चिथड़े हो गए हैं। लेकिन अभी हमसे कुछ देर पहले कलेक्टर की बात हुई, वो इस बात को सिरे से इनकार करते नजर आए, कह रहे हैं कि अभी लोग घायल हैं। आप क्या जानकारी वहां दे पाएंगे? क्या इसमें कई लोगों की जान जाने की पूरी आशंका है? बिल्कुल बता दूं, मैं स्पॉट में था, कलेक्टर साहब मेरे सामने अभी पहुंच रहे हैं। मैं 2.5 घंटे से यहाँ पे हूँ और मैं स्पॉट में था। वहाँ पर केमिकलों का रिसाव अभी भी है और स्थिति भयावह है। मेरे पास फोटो वीडियो सब है, मैं जरूरत पड़ा तो आपको भेज भी दूंगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे, अपनी टीम से कहूंगा कि वो आपसे कांटेक्ट करो, जरूर तस्वीरें आप भेजिएगा। लेकिन बिल्कुल, आप ये बता पाएं कि करीब कितने बजे की घटना थी और किस तरीके से हुआ था ये ब्लास्ट? सुबह 7:30 बजे की घटना है। हाँ। और यहाँ पे कलेक्टर और एसपी साहब अभी पहुंचे हैं, मैं उनसे मिल लेता हूँ आपको और पूरा अपडेट भेज दूंगा। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे था, इस बारे में कुछ जानकारी आप मिल पाई है क्या? जी देखिए, ये क्योंकि बारूद फैक्ट्री ही है, हाँ, यहाँ पे कैसे ब्लास्ट हुआ इसकी जानकारी तो अभी तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि राहत कार्य का प्रारंभ नहीं हुआ है, जांच प्रारंभ नहीं हुआ है। राहुल, वहाँ एम्बुलेंस की टीम मौजूद है क्या? राहुल, वहाँ एम्बुलेंस पहुंची हुई है? बिल्कुल, एम्बुलेंस की टीम मौजूद है। जो 2-3 घायल थे उनको अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन जो लाशें बिखरी हुई हैं उनको मलबा हटाकर निकालने का काम प्रारंभ नहीं हुआ, तो आंकड़ा नहीं मिल पाएगा अभी। आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी यहाँ ब्लास्ट हो चुका है? नहीं, यहाँ पे लगातार रोज ब्लास्ट होता है, क्योंकि बारूद फैक्ट्री है, उसके चलते आसपास के गाँव के घरों में दरारें हैं। लेकिन आज जो भयावह रूप सामने आया है, उसमें बता रहे हैं आसपास काम करने वाले करीब 15 से 20 लोगों की मृत्यु वहाँ पे हुई है, क्योंकि वो लोग काम कर रहे थे और मिल नहीं रहे। आसपास लगभग कितने घर वहाँ पर होंगे और लगभग कितने लोग इसमें काम करते होंगे राहुल? यहाँ पे लगभग 700 लोग काम करते हैं, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो विस्फोटक अधिनियम है उसका पालन नहीं किया जाता, न कर्मचारियों का किसी भी प्रकार से बीमा है। आप देखिएगा जब इसकी जांच होगी तो भारी लापरवाही निकल के सामने आएगी। अच्छा, आप ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे लगभग डेली ब्लास्ट हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे? कोई इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था। अच्छा, और राहुल, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और आप क्योंकि वहां मौजूद हैं, आपने खुद बताया कि आप वहां लगभग बीते 1.5-2 घंटे से मौजूद हैं। कोशिश आपकी ये है कि वहां से कैसे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। क्या अभी भी वहां ब्लास्ट हो रहे हैं? नहीं, अभी ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद ब्लास्टिंग पॉइंट में है। हाँ। मगर जगह जगह पर जो बॉयलर है उससे केमिकल और एसिड का रिसाव जारी है। ठीक है राहुल, आपका शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, और आपने जो भी चीज वहां देखी हमारे दर्शकों को बताया, तो आपने सुनी ये बात। वो ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्षदर्शी हैं, बीते करीब 2 घंटे से वहां पर वो सब चीज देख रहे हैं, और 7:30-8 बजे के आसपास ये धमाके की जानकारी निकलकर सामने आई। वहां एक धमाका होता है और उसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। धमाका ऐसा था कि ऐसा लगा कि भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए हों। उसके बाद कई लोगों के इसमें मारे जाने की पूरी संभावना है। जो राहुल प्रत्यक्षदर्शी वहां से जुड़े हुए थे वो बता रहे थे
ये भी कह रहे थे कि कलेक्टर अभी उनके सामने ही पहुंचे हैं और अब वहां पर ये रेस्क्यू तेज किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से बड़ी लापरवाही, अगर यहां ब्लास्ट हुआ करते थे, अगर यहां पर ऐसे धमाके की खबरें थी, तो फिर क्यों किसी भी प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? आखिर क्यों वहां पर कोई सेफ्टी के तौर पर कदम नहीं